नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि साइंस क्यों भूत प्रेतों को नहीं मानती। दोस्तों, साइंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को समझिए। साइंस कोई पैदा हुआ कोई बच्चा नहीं है। साइंस कोई ईश्वर नहीं है। साइंस वो है, एक डिस्कवरी है जो लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को समझ के एक्सपीरियंस से, मेहनत से क्रिएट करते हैं, एनवायरनमेंट को समझते हैं, उसमें से कुछ डिस्कवर करते हैं। तो उस पूरे प्रोसेस को हम साइंटिफिक प्रोसेस कह देते हैं। और जो चीज़ें समझ के लॉजिकली हमारे को समझ आ पाती हैं तो उनको हम कह देते हैं कि हाँ, ये साइंटिफिक टेक्निक से हमने कुछ क्रिएट किया है, डिस्कवर किया है, तो ये चीज़ यूँ है या वो है। या कोई भी, चाहे दवाई खाई है किसी ने या दवाई बनाई है जिसने, तो उसने एक्सपेरिमेंट किया, पहले जानवरों पे किया, फिर इंसानों पे किया कि हाँ, ये दवाई वर्क कर रही है जानवर पे, तो इंसान पे भी करेगी। तो वो एक जो है साइंटिफिक स्टडी हो गई, उससे एक दवाई क्रिएट हो गई। उस पूरे प्रकरण को हमने कह दिया कि साइंस के माध्यम से ही हुआ है। तो ये एक समझ के, मेहनत से क्रिएट करना, डिस्कवर करना, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखना, तब उस चीज़ तक पहुंचना, उसका चाहे इलाज फाइंड आउट करना, चाहे कोई नई खोज करना, वो पूरा इस साइंस के आधे पत्ते में आता है, जो हमने लोगों ने शब्द इसको दिया है। पर अगर सही मायने में बात करें भूत प्रेतों के विषय की, तो वो असलियत ये है, जो क्रूड रियलिटी है, कि अभी तक साइंटिस्ट इस कॉन्सेप्ट को ना समझ पाए हैं, ना उजागर कर पाए हैं, ना डिस्कवर कर पाए हैं, ना फाइंड आउट कर पाए हैं कुछ भी इसके बारे में। और इसी वजह से डॉक्टर्स, चाहे मेडिकल के फील्ड के लोग कह लो, चाहे बहुत ज़्यादा लॉजिकल लोग कह लो, चाहे ओवर प्रैक्टिकल लोग कह लो, या बहुत लोग जो हर चीज़ में सबूत मांगते हैं, या साइंस वाले लोग कह लो, तो उन लोगों को वो चीज़ काल्पनिक लगती है, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस दिशा में वर्क किया नहीं। उन्हें यही नहीं पता कि किस तरीके से इस रियलिटी को फाइंड आउट किया जाए। और अगर उसको डाला भी गया तो मेडिकल साइंस की श्रेणी में डाला गया, एबनॉर्मलिटी में डाला गया। कोई भी बंदा पोजेस्ड है, उसको मेंटली इल समझा गया, उसको डिफरेंट डिफरेंट दिमागी बीमारियों से लिंक किया गया। पर किसी को भी आसानी से क्योर करना और उस चीज़ की रियलिटी की असलियत फाइंड आउट करना कि क्यों किसी औरत में से आदमी की आवाज़ आ रही है, क्यों कोई आदमी औरत बन के बोल रहा है, क्यों कोई भी बच्चा अपने आप को राक्षस कह रहा है, क्यों ये पर्टिकुलर टाइम पे ही बंदे झूमते हैं, क्यों वो उनका एक लगाव पर्टिकुलर खाने के पदार्थ की तरफ ही है, क्यों शरीर पूजा पाठ से एकदम ठीक होने लगता है और अदरवाइज़ सिवाय नींद की गोली के कोई भी चीज़ पोजेस्ड रोगी को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब लोग नहीं ढूंढ पाए हैं, साइंटिस्ट नहीं ढूंढ पाए हैं, डॉक्टर्स नहीं ढूंढ पाए हैं, लोग और जो समझने वाले लोग हैं इस विषय में ज़्यादा वर्क करना नहीं चाहते या कर नहीं पाए हैं। इस वजह से ये एक ऐसा विषय है भूत प्रेतों का जो इतना ज़्यादा दबा हुआ है और ग्रसित इतनी दुनिया है जिसका कोई हिसाब नहीं। पैरानॉर्मल साइंस हालांकि अपने आप में उजागर है, उसमें बहुत से उपकरण बने हैं जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कहाँ पे कोई एनर्जी का वास है कि नहीं। बट स्टिल जो ओवरऑल मैं बात करूँ कि इस चीज़ को समझना, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ मेडिकल टर्म, ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, तो ये साइंस के आधे पत्ते में आती ही नहीं है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। लोग पोजेशन को, भूत प्रेत के रोग को, नेगेटिविटी को, ब्लैक मैजिक को, किसी भी गोस्ट एंटिटी को, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस को साइंस की जो कैटेगरी में लाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये साइंस का विषय ही नहीं है। ये विषय स्पिरिचुअलिटी का है, क्योंकि ये भगवान के आधिपत्य में आता है। पैरानॉर्मल चीज़ें, दिस कॉन्सेप्ट इज़ बियॉन्ड साइंस। इसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी कॉन्सेप्ट इज़ बियॉन्ड साइंस। अब हम पढ़ते हैं, अगर हम ईश्वर के संदर्भ में भी पढ़ें, भगवान के संदर्भ में भी पढ़ें, अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं, भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं करी हैं। श्री कृष्ण जी ने चीती उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तो क्या साइंस के भक्त या साइंस वाले लोग इस चीज़ को मानेंगे? अगर वो अपने साइंटिफिक लॉजिक को लगाने लग गए
तो वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि कोई भी बच्चा अपनी चीटी उंगली पे इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत कैसे उठा सकता है। वो इसको मिथ मानेंगे, फेक मानेंगे। भगवान ने दुनिया भर की लीलाएं की, क्या उसका अगर हम साइंटिफिक लॉजिकल उसकी एक्सप्लेनेशन मांगने लगे, कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएगा उसके पीछे का रीज़न। इसी तरीके से अगर हम महाभारत की बात करें, बात करें भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लिटाया गया, कोई नहीं उस चीज़ का लॉजिक या उस चीज़ की रीजनिंग कि कैसे हुआ होगा नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से इतना बड़ा सेतु भगवान ने बांधा, जो पत्थर थे जिन जिन पे राम लिखा गया वो पत्थर डूबे ही नहीं। साइंस वाले लोग तो शायद इस बात को नहीं मानेंगे कि पत्थर जो पानी में डूब जाता है वो भी इतने बड़े विशाल समंदर में वो नहीं डूब रहे सिर्फ ईश्वर का नाम लिखने से, उनके लिए तो ये भी मिथ होगा। तो जब भगवान ने मैजिक को बियॉन्ड भौतिक सीन, कोई भी जो अगर हम टेंजिबल थिंग्स की बात करें, अगर हम कोई भी चीज़ें समझने वाली बात करें, लॉजिक के परे चीज़ें भगवान ने दिखाई हैं, एक्सप्लेन करी हैं। क्यों करी हैं? क्योंकि ये बता सके कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में ऐसी नहीं है जो संभव नहीं है। जहाँ तक भी आपकी इमेजिनेशन जाती है वो चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। दैट इज़ वाई ओनली यू आर एबल टू इमेजिन इट। और जितनी भी चीज़ें हैं पैरानॉर्मल हैं, ये भी ईश्वर के आधिपत्य में आती हैं। चाहे हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, अगर हम भगवान की लीलाओं की बात करें, इट्स नॉट जस्ट कि हम इसी धर्म की बात करें, किसी भी धर्म की हम बात करें, आप भगवान के अपने अपने धर्म के भगवान के स्क्रिप्चर्स आप उठाइए, उसके अंदर गॉड का भी जिक्र होगा, डीमन का भी जिक्र होगा, पॉजिटिविटी का भी जिक्र होगा, नेगेटिविटी का भी जिक्र होगा। भगवान ने किस तरह गंदी स्पिरिट्स को मारा या मुक्ति दिलाई या ईश्वर के नाम, बहुत सी चीज़ें होंगी और हर धर्म में होती हैं ये। तो क्या वो सारी साइंस वाले लोग उन चीज़ों का अगर सबूत ढूंढने लगें या उसकी लॉजिकल प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन मांगने लगें तो क्या वो उस चीज़ को कर पाएंगे? नहीं, दे विल ऑल फेल इन दैट। क्योंकि हर चीज़ आप भौतिक चश्मे से नहीं देख सकते। हर चीज़ आप समझ के, अगर आप सोचो कि हर एक चीज़ के आपको आंसर मिल जाएंगे तो वो नहीं है पॉसिबल। क्या आज तक साइंटिस्ट ढूंढ पाए हैं कि कुछ ही घंटों में अपनी पृथ्वी से चांद पे कैसे जाया जाए? आप चांद पे तो चले गए, मंगल पे भी जाने की उसमें हो या और अन्य प्लैनेट्स पे जाने की उस पे हो, क्या आपने उस टाइम की दूरी को आप ख़त्म कर पाए? ना जाने कितने साल लग जाते हैं एक छोटी सी सैटेलाइट को भी वहाँ तक पहुँचने में। तो क्या उस टाइम ड्यूरेशन को ख़त्म कर पाए कि हम तो 1 घंटे में ही पहुँच जाएंगे? नहीं कर पाए। हालांकि जो टाइम है उसकी जो जल्दी पहुँचना, कम होना, टाइम ट्रैवल, यहाँ तक की सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बट हम डिस्कवर अभी तक नहीं कर पाए हैं। क्या पृथ्वी के बिल्कुल बीच तक कोई जा पाया? आज तक नहीं जा पाया। क्या इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी हज़ारों करोड़ों तारे हैं, क्या सभी को जान पाए हैं? नहीं जान पाए। और ना जाने उनको जानने में पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ निकल जाएंगी, कितने जन्म निकल जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में। तो जब कुदरत ने अपने आप को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, कोई तो है जो इस पूरे चीज़ों को चला रहा है। और जब भौतिक चीज़ों में भी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी होती है, आप कोई भी फूल भी अगर पकड़ते हो गुलाब का तो उसमें कांटा भी होता है, तो वो भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है उसका। तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। सुबह होती है आपको बहुत अच्छा लगता है, रात होते ही अंधेरा हो जाता है और उसी तरीके से आपकी क्लॉक हो जाती है कि आपको नींद आने लगती है। चाहे कह लो कि आप थक जाते हो पूरे दिन के, चाहे कुछ कह लो, बट किसी ने तो एक कॉन्सेप्ट बनाया है ना। हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाना इस ब्रह्मांड के बारे में संभव नहीं। आज तक क्या कोई भी जो भी साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर हैं या कोई भी जो इस फील्ड में है, जो साइंस को मानते हैं, क्या वो भगवान को नहीं मानते? और अगर मानते हैं तो क्या उन्होंने भगवान देखा है? भगवान को बिना देखे, बिना जाने, बिना उनको अपने सामने आज तक देखे आँख मूंद के माने जा रहे हो, माने जा रहे हो, माने जा रहे हो। उनके लिए व्रत भी कर रहे हो, दान भी कर रहे हो, उनकी पूजा भी कर रहे हो,
अपने काम में मदद भी मांगते हो, जबकि कोई भी आपके पास लॉजिकल प्रैक्टिकल रीज़न नहीं है उस चीज़ को मानने का कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, कोई आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई आपके पास सबूत नहीं है, तब भी मानते हो। बिकॉज वो एक सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी है, वो हमें एक उम्मीद देते हैं जीवन में आगे बढ़ने की, डिफ़िकल्टीज़ का सामना करने की। उसी तरीके से जब हम पैरानॉर्मल चीज़ों की बात करते हैं तो जो लोग नेगेटिविटी से, भूत प्रेत ब्यादा से ग्रसित होते हैं, सिर्फ वही लोग जानते हैं उसका दर्द क्या होता है। जिन लोगों ने वो चीज़ें फेस नहीं की हैं उनके लिए शायद ये चीज़ें एग्जिस्ट भी ना करें, बट जिन्होंने फेस की हैं उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे पास डॉक्टर्स तक आते हैं, वेल रिनाउंड डॉक्टर्स तक आते हैं, आई कैन नॉट टेक नेम ओवर हेयर, पॉलिटिशियंस आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं और वो कहते हैं कि आप हमारी प्राइवेसी मेंटेन रखिएगा, हमारे बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि हम नेगेटिविटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या जो भी गोस्ट का इशू है, पैरानॉर्मल इश्यूज़ हम फेस कर रहे हैं तो उसका हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता लगना चाहिए, पर आप हमारी हेल्प कीजिए, हम बहुत परेशान हैं। और डॉक्टर्स खुद मुझे कहते हैं इतने कि हम यकीन नहीं होता, हम मानते भी नहीं थे, हम इस प्रोफेशन में हैं, पर जब हुई नेगेटिविटी, अब किसी ने ब्लैक मैजिक किया तो साइंस के थ्रू तो आप उसको नहीं रोक पाओगे, उसको स्पिरिचुअलिटी से ही, ईश्वर की मदद से ही रोका जाएगा। अब कोई भी जो भी है, चाहे कोई साइंटिस्ट है, चाहे डॉक्टर है, चाहे साइंस को मानने वाले जनरल लोग हैं, आपके घर में कोई भी मरता है तो उसकी आत्मा की शांति का पाठ क्यों करवाते हो? अगर आत्मा नहीं होती तो क्यों उसकी डेथ की पूरे रिचुअल्स निभाते हो? वो तो ख़त्म हो चुकी है, बॉडी है, और जो है उसको बॉडी क्यों कहने लगते हो, इंसान क्यों नहीं कहते? बिकॉज आपको सबकॉन्शियसली अंदर से तो ये बात पता है कि जो असल चीज़ थी वो निकल चुकी है बॉडी में से, तभी आप उसको बॉडी कहते हो। अदरवाइज़ अगर कोई आत्मा होती ही नहीं तो जब वो इंसान उठ रहा था, बैठ रहा था, खा रहा था, पी रहा था, तब भी वो बॉडी था, उसको बॉडी बुलाते, डेड बॉडी बुलाते। क्यों उसको जो है क्या कहते हैं अलग एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है? बिकॉज एवरीवन नो, बाहरी तौर पे आप दिखावा कर लो साइंस के भक्त होने का, पर उन्हें पता है कि जो आत्माएं निकल चुकी है, तभी उसकी शांति के लिए दान भी कर रहे हो, पाठ भी कर रहे हो। जब वो तो चीज़ जला दी या दफना दी, फिर किसके लिए दान कर रहे हो, किसके लिए पाठ कर रहे हो, किसके लिए आत्मा की शांति के लिए RIP लिखते हैं सोशल साइट्स पे? तो अपने अंदर से हिपोक्रेसी का इस कीड़े को निकालिए और इस रियलिटी को आपको ये मानना होगा कि जब तक लोग डिस्कवर नहीं करेंगे चीज़ों को, तब तक वो यकीन नहीं कर पाते। तो बहुत से ऐसे लोग चाहे साइंस के भक्त हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे साइंटिस्ट हैं, चाहे एथिस्ट हैं, चाहे भूत प्रेतों में जनरली नहीं मानते, उन लोगों को भी मैं यही कहूँगा जो चीज़ें आपको पता नहीं है इसी वजह से आपके लिए वो अनभिज्ञ हैं, इसीलिए आप उन पर बिलीव नहीं करते। जब आप उस चीज़ से ग्रसित हो जाओगे तो बिलीव करने लगोगे, या आपका कोई नियर बाय ग्रसित है, कोई जानकर ग्रसित है, आपको पता लगेगा तो आप बिलीव करोगे, या आपको नॉलेज उसकी मिलेगी तो आप बिलीव करोगे। और ये इसी तरीके से साइंस का भी हो। पहले के ज़माने में कोई कहता था हवा में उड़ के जाएंगे तो लोग हंसते होंगे उस पर कि देखो पागल हो गया है, पर वो चीज़ मेहनत से क्रिएट करके आविष्कार किया गया प्लेन का, और आज वो चीज़ बहुत कॉमन है। कोई भी बंदा चप्पल पहन के भी प्लेन में चढ़ जाता है, जैसे एक जो है गली से निकल के दूसरी गली में जा रहे हैं, इतना इजी हो गया है। तो आविष्कार क्रिएशन के बाद हुआ। इसी तरीके से अगर पैरानॉर्मल फील्ड में को भी माना जाए, समझा जाए, चीज़ों को नोट किया जाए, महसूस किया जाए, हर चीज़ का मतलब समझा जाए, तो आपको धीरे धीरे इस बात पे यकीन होने लगेगा कि चीज़ें होती हैं। भगवान ना सामने आज तक किसी ने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा इस पूरी दुनिया में, तब भी मानते हो ना। पैदा होते हो, माँ बाप भगवान की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, शुरू से यही तालीम देते हैं जिस भी धर्म में हो, और अपने मरते दम तक उस धर्म को के गुलाम की तरह रहते हो, उस ईश्वर को मानते हो जिस भी धर्म में हो, और उसके उनके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते, जबकि आपने आज तक उन्हें देखा नहीं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो जब वहाँ इतना बिलीफ है तो जो उसका काउंटर पार्ट है, लाइट का काउंटर पार्ट डार्कनेस,
तो उस पैरानॉर्मल फोर्स की तरफ, उस पैरानॉर्मल वर्ल्ड की तरफ भी आपको यकीन करना होगा। और जब आप यकीन करेंगे तभी आप इन तरीके की चीज़ों से बचेंगे। अब जब लोग यकीन नहीं करते तो गलतियाँ करते हैं, जिससे पैरानॉर्मल एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जिससे पहले मैं वीडियो में बताया करता था, रात को खुले बाल करके बाहर मत जाओ, मीठा खा के बाहर मत जाओ, ज़्यादा परफ्यूम लगा के बाहर मत जाओ, किसी भी की भी कब्र पे गलत काम मत करो, जाके कहीं पे भी आप शौच कर रहे हो, टॉयलेट कर रहे हो, देख के करो, भगवान का नाम पहले ले लो, साफ़ जगह पे करो। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत यूं ही सी लग सकती हैं, बट इन्हीं गलतियों को करके जब लोग पैरानॉर्मल एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हैं और उनको कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई ना कोई एनर्जी उनमें बोलने लगती है, तब उन्हें एहसास होता है। तो आप गलती करके सीखना चाहते हो, ज़िंदगी बर्बाद करके सीखना चाहते हो, तो वो आपका टेक है। पर अगर जो नॉलेज आपको दी जा रही है उस गाइडेंस से सतर्क होकर अगर आपने अवेयर होकर अपने आप को बचा के रखना चाहते हो, तो उससे आपका बचाव होता रहेगा। तो इसीलिए हमेशा कोई भी इस दुनिया में चीज़ें हैं, यही कहूँगा कि वो सब एग्जिस्ट करती हैं, पर वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई हैं। जब तक डिस्कवर नहीं आप कर पाओगे तब तक आप उसको मानोगे नहीं। समंदर में ना जाने ऐसी कितनी स्पीशीज़ होंगी जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है। अगर हम होमोसेक्सुअलिटी की बात करें, बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, पर जब नहीं जानते थे तो इसको बीमारी समझते थे, इसको सोचते थे बहम है या कुछ ये है वो है। आज भी बहुत लोग जो भ्रम के शिकार हैं इसको बीमारी मानते हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है। जब नॉलेज हुई तो पता लगा कि नहीं, नेचर में इस तरीके की स्पीशीज़ भी हैं, ह्यूमन बीइंग्स में भी भगवान ने डिफ्रेंसिएशन रखा है, होमोसेक्सुअलिटी भी है, ये भी एक नेचर का पार्ट है। तो मानने लगे तो पूरी दुनिया में कानून बने, एक्सेप्टेंस में के लिए इंडिया में भी हो गया। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी बीमारियां शारीरिक थी जो लोगों को नहीं पता थी, डॉक्टर्स को नहीं पता, जब डिस्कवर हुई तो पता लगा आपका एड्स है, HIV है, क्या उसका अभी तक इलाज निकला? नहीं निकला। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता। जब धीरे धीरे पता लगती हैं, उसके ऊपर मेहनत की जाती है, तो ही उसका के लिए लोगों का विश्वास जमता है, इलाज निकलता है या उस पर यकीन होता है, जब मास लेवल पे वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर हम भूत प्रेत के रोग की बात करें, कोई ढिंढोरा नहीं पीटता डायबिटीज़ की तरह कि हाँ मुझे डायबिटीज़ है, शुगर कम देना। कोई आपके घर में नहीं कहेगा अरे मुझे घोस्ट का रोग है, मुझे भूत प्रेत आते हैं, तो मैं मंदिर में आपके कीर्तन में नहीं बैठूँगा। क्या कोई कहता है? बिकॉज़ ये रोग ऐसा है कि हर कोई अंदरूनी तौर पे जानता है कि सबको घबराहट हो जाएगी, कोई बंदा उस बंदे को एंटरटेन नहीं करेगा। कितना ही कोई दिखावा करने वाला हो कि मैं नहीं मानता इन सबको, उसको भी अगर आप बोल दोगे ना कि आपको घोस्ट आते हैं, आपको भूत आते हैं, उसके भी एक है ना घबराहट हो जाएगी, वो भी आपसे कन्नी काटने लगेगा, दूरी बनाने लगेगा। क्योंकि अंदरूनी तौर पे हमारी आत्मा रियलाइज़ कर लेती है कि सामने वाले के साथ कोई पैरानॉर्मल एनर्जी है और आपको वो अफेक्ट कर रही होती है, आपको महसूस हो रहा होता है, उसकी बॉडी में होते हुए भी आपको नेगेटिव महसूस हो रहा होता है, बाहर महसूस हो रहा होता है, घबराहट होने लगती है उस इंसान के साथ रहने में। तो हमारी एनर्जी खुद की हमें एक सतर्क कर देती है, डिफेंसिव मोड में आ जाती है, हम दूर होने लगते हैं ऐसे लोगों से। तो कोई भी बंदा जिसको ये रोग हो गया वो चिल्ला चिल्ला के हर जगह नहीं बोलेगा। हर बंदा गुप्त तौर पे इसका इलाज कराता है, ठीक हो जाता है, अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल हो जाता है, पर बशर्ते सही इलाज मिले। वो भी नहीं मिलता क्योंकि लोगों ने भ्रम इतने फैला रखे हैं, इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। आधे से ज़्यादा लोग तो मेडिकल बीमारी या पागलपन समझ के इलाज कराते चले जाते हैं, और जो मेन इशू है पैरानॉर्मल एनर्जी के होने का, वो अनअटेंडेड रह जाता है। तो इस बात को समझिए। जितनी भी मैंने आपको नॉलेज दी इन वीडियोस के माध्यम से, मैं हज़ारों वीडियोस बना चुका हूँ पैरानॉर्मल कॉन्सेप्ट के ऊपर, और इसीलिए बनाई ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझो, जानो, अपनी लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करो कि क्या आप ऐसा फील कर रहे हो। और इतने लाखों केसेस मैं अभी तक कर चुका हूँ, एंड हर बंदा मुझे कहता है कि हाँ ये चीज़ें हमारे साथ हुई थी, पर हमें समझ नहीं आता था कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, मेरे पास आंसर्स नहीं थे। अब आपकी वीडियो देखी तो पता चला कि हाँ ये चीज़ें हमसे कितनी मैच करती हैं। बिकॉज इंडिविजुअली एवरीबडी इज़ सफ़रिंग। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, पर उन्हें यही नहीं पता कि सफ़रिंग को कहते क्या हैं।
तो इसीलिए इस बात को समझिए आप और अपने दिमाग से इस भ्रम को निकालिए कि ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग भी मिलते हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते, अफ़वाह मानते हैं, गलत मानते हैं। तो दुःख होता है सोच के कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद भी, और इतने इस तरीके के लोग भी होते हैं जो असलियत से मुँह मोड़ रहे हैं। अरे जब मर के जाओगे, जब खुद भूत बनोगे, आत्मा बनोगे, तब यकीन कर लेना कि अब तुम आत्मा हो, तुम्हारे पास शरीर नहीं है, तब तो मानोगे। तो इसीलिए हर इस चीज़ को जिसको आप समझ नहीं पाते हो, जिसके लिए आंसर आपके पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये मैंने वीडियो आज इसीलिए बनाई ताकि लोग समझे इस कॉन्सेप्ट को, और जो लोग अभी भी नहीं मानते, आप मेरी वीडियोस देखिए, सारी वीडियोस देखिए, कुछ ना कुछ चीज़ आप रिलेट ज़रूर कर पाएंगे, जिससे आपको एहसास होगा कि हाँ ये चीज़ें कितनी एग्जिस्ट करती है। जिस तरीके से हवाएं देखी नहीं जा सकती पर महसूस की जा सकती है, ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा पर हम उसकी शक्ति को, उसकी मदद को महसूस करते हैं। इसी तरीके से नेगेटिविटी दिखाई नहीं देती पर उनके आतंक को, उनके टॉर्चर को लोग महसूस करते हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी भूत प्रेत ब्याद आपके घर में है, लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, काम नहीं बनते हैं, कलेश रहता है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर गोल्ड या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम घर में जलाते रहिए, हर काम बनेगा, नेगेटिविटी दूर होगी। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो मेरा अभिमंत्रित कड़ा पहनिए। गुस्सा आधा तो कड़ा पहनते ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसी स्टेज आ जाएगी कि आप गुस्सा नहीं करोगे। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मेरी टीम अपने आप आपको जो है कॉल बैक कर लेगी या मैसेजेस के थ्रू आपका ऑर्डर ले लेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप वेबसाइट पे जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी, www.pulkitmohansingla.com। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।